मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रसूता को खटिया पर लाद कर 3 किलोमीटर पैदल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला उमरिया ग्राम पंचायत के कुटेली दादर गांव का है, जहां संरक्षित बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। बड़ा मुश्किल पड़ता है सर, उसको न बैठने पाता ना लेटते, तो उसको खाट से सर लटा के उसको ले जाना पड़ता है। अब सामुदायिक भवन भी वहाँ करंजिया है सर, दूर पड़ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ता है सर यहाँ। इसी गांव की ईश्वरी श्याम प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, तब उसका पति पवन श्याम एक स्थानीय ग्रामीण की मदद के जरिए पत्नी को खटिया पर लाद कर पहले 3 किलोमीटर का सफर तय कर सरकारी एम्बुलेंस तक पहुंचता और फिर एम्बुलेंस में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर करंजिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच पाता है। करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रसव पीड़ा से तड़प रही पत्नी को लेकर पवन अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्मा। हैरानी की बात यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी इन आदिवासियों के लिए सरकारें सड़क तक नहीं बना पाई। आदिवासी गाँव है जहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। सरकारी दफ्तरों में बैठे साहब लोग कहते हैं कि इस गांव में कोई रहता भी है, इसकी इन्हें खबर तक नहीं। फॉरेस्ट विलेज है लेकिन वो वीरान गांव बता रहे, मतलब वहाँ पर नागरिक निवास नहीं करते, कोई घर नहीं है, न कोई व्यक्ति निवास नहीं करते, ऐसा रिकॉर्ड में, कुछ रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। ये तस्वीर विकास के दावों की कड़वी सच्चाई है। ये तस्वीर सड़ चुके सिस्टम का सच है। आदिमकालीन नहीं, ये उस भारत की तस्वीर है जो मून मिशन में जुटा है। देखिए, बैलगाड़ी पर लादकर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को कीचड़ से सनी हुई पगडंडियों से लेकर घर वाले अस्पताल के लिए निकले, लेकिन अस्पताल तक पहुंच पाते उससे पहले ही मजबूरी में बैलगाड़ी में ही महिला की डिलीवरी करवानी पड़ी। हमने प्रेग्नेंट महिला को बैलगाड़ा में लेके आए और मतलब बैलगाड़ा में ही महिला का डिलीवरी खुलासा हो गया। और मतलब आज के 10 साल पहले से ही यहाँ ये रोड नहीं बन पा रही है और आने जाने में भी बड़ी दिक्कत जाती है। मामला बालाघाट जिले के वनग्राम गनखेड़ा का है। आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को बुलवाया, लेकिन सड़क नहीं होने के चलते 3 किलोमीटर दूर ही रुक गई। जैसे तैसे प्रसूता को बैलगाड़ी में बिठाकर एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की गई। एक तो बैलगाड़ी ऊपर से ऊबड़ खाबड़ सड़क, हिचकोले खाती प्रसूता को रानी ठाकुर में खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले ही बैलगाड़ी में डिलीवरी हो गई। कीचड़ और दलदल से भरी इस कच्ची सड़क की बदहाली कोई आजकल की बात नहीं है। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से गाँव वाले ऐसे ही जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 12 से 13 वर्ष पहले वन विभाग के माध्यम से वो रोड बनी थी और अभी इस बार जिला पंचायत मैडम, हमारे जिला सी मैडम के द्वारा उस रोड का सर्वे कराया गया, जिसका काम करवाने विभाग के माध्यम से कार्य कराने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। अजहर खान, न्यूज़ 18, बालाघाट। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में बीजेपी का जांच दल पहुंचा। करीब 18 दिन पहले एक बीमार महिला अस्पताल से प्राइवेट वाहन से अंबिकापुर इलाज के लिए लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने सरगुजा के बॉर्डर में रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। कुछ घंटे बाद महिला को वापस लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद वाहन चला रहा ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि जब सूरजपुर पुलिस पर आरोप लगे तब एसपी ने अपने पुलिसकर्मियों का बचाव किया था। इस महिला की मौत की जांच के सिलसिले में बीजेपी का जांच दल यहां पहुंचा था, जिसने मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात की और मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। बीजेपी के इस जांच दल में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और पूर्व सांसद कमल भान सिंह शामिल थे। अब देखना है इस मामले में विपक्ष दल आगे क्या कदम उठाता है। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। ट्रिपल तलाक के खिलाफ देश में सख्त कानून बन गया है, लेकिन बिगड़ैल हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। अब ताजा मामला भोपाल से सामने आया है। बेंगलुरु के एक बड़े होटल में बतौर जीएम काम करने वाले फैज आलम अंसारी ने शादी के 19 साल बाद अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल पर तलाक दे डाला और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया, और मैं ये बोल रही हूँ कि 19 साल की शादी ऐसे कैसे कर सकते, मेरे 2 छोटे बच्चे, ये रिश्ता खत्म हो गया है। आई हैव मूव्ड ऑन। इस दिन से तुमको बस कंसिडर योरसेल्फ डिवोर्स्ड, तलाक तुमको देता हूँ। पीड़िता का आरोप है कि वो मदद के लिए बेंगलुरु पुलिस के पास भी पहुंची, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने उल्टा महिला पर ही केस दर्ज कर दिया। महिला की शिकायत पर अब भोपाल के कोहेफिजा थाना में मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। ये हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और हम अतिशीघ्र बेंगलोर पार्टी गए। सवाल यह है कि क्या कानून का खौफ भी ट्रिपल तलाक जैसे गुनाह को रोक नहीं पा रहा है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर में आज 2 बड़ी स्टील फर्म पर इनकम टैक्स की टीम जांच के लिए पहुंची। ये दोनों कंपनियां एक ही दंपत्ति की बताई जा रही हैं। श्री कपीश्वर स्टील और केशरी नंदन स्टील के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी हैं। इन कंपनियों के मारुति लाइफस्टाइल्स और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूद ऑफिसों में जांच चल रही है। ये सर्वे इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश पर हुए हैं। उनके 2 सहायक निदेशक सर्वे टीम को लीड कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग को बहुत बड़ी टैक्स गड़बड़ी की आशंका है। ममता लांजवार, न्यूज़ 18 रायपुर। सरकारी आंकड़ों में नहीं, हकीकत में अगर बेरोजगारी का सच जानना है तो ये तस्वीरें देख लीजिए। जहां जहां नजर उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार ही नजर आएंगे। ये हजारों बेरोजगार युवा एक अदद नौकरी की खातिर कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर इंटरव्यू देने पहुंचे थे, वो भी महज 3 महीनों की अस्थायी नौकरी। कोविड-19 वार्ड बॉय की वैकेंसीज अप्लाई हुए निकली हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी देर से खड़े हैं, हम 9:30 बजे के खड़े हैं यहाँ पे और लाइन में पहले नंबर में ही खड़ा तो यहाँ देखिए कितने पीछे आगे खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ही पालन नहीं है और मेन प्रॉब्लम ये कोरोना के चलते हुए देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस मिलने की संभावना उत्पन्न हो रही है। दरअसल विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए अस्थायी रूप से विभिन्न वार्ड्स के लिए वार्ड्स बॉय की 3 माह के लिए नौकरी के लिए 88 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन हजारों बेरोजगार युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मेडिकल कॉलेज में लिए जा रहे इंटरव्यू के लिए कोई पुख्ता इंतजाम तक नहीं किए गए थे, जिससे अभ्यर्थी भी परेशान होते देखे गए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। जहां एक और कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहां विभाग का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया संक्रमण फैलाने के लिए काफी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भरत राजपूत, न्यूज़ 18 विदिशा। निकाल लो कह दो भैया। शिवपुरी के देहात थाना इलाके के प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुएं से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। लोगों ने जब देखा तो कुएं के अंदर आग से झुलसा एक युवक मदद की गुहार लगा रहा था। आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे और देहात थाना पुलिस की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। युवक बुरी तरह झुलस गया था, इसलिए जिला चिकित्सालय से ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तरुण नाम का ये युवक शंकर कॉलोनी का रहने वाला है, जो मानसिक रूप से बीमार है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शरीर में आग लगाकर वो खुद ही कुएं में कूद गया था। आगे बोली कि कोई कुएं में आग लगा के गिर गया है कहीं, तो उसके लिए कहीं 100 डायल को फोन लगा दो। तो मैंने तत्काल देहात थाना प्रभारी कैमरिया जी को फोन लगाया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने आगे अपनी कार्रवाई करते हुए उसको निकाल लिया। सुरक्षित है, अभी उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हालांकि उसने यह कदम क्यों उठाया, अब ये बात सामने नहीं आई है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते अब भारी तबाही के नजारे सामने आने लगे हैं। घटिया निर्माण कार्यों की पोल भी बारिश ने खोल दी है। यहाँ घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में 50 लाख की लागत से बने बासपुर डैम की पिचिंग वॉल पहली बारिश नहीं झेल पाई और दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया। डैम की दीवार डैमेज होने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है। ताप्ती और तवा नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गाँवों का संपर्क जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से टूट गया है। धार और सूखी नदी में उफान से बैतूल भोपाल मार्ग पर शाहपुर के पास जाम लग गया है। बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर लोग उफनती बेल नदी को पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। बीजापुर में 12 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आलम यह है कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बीजापुर का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर से ही टूट चुका है। 24 घंटे से नेशनल हाईवे 63 पर जाम लगा है। दरअसल जांगला के नजदीक बहने वाली नदी अपने पूरे उफान पर थी। बाढ़ का पानी पुल और नेशनल हाईवे को होकर बहने लगा। फिर कुछ देर बाद पांडे मुर्गा और तुमनार नदी भी पुल और नेशनल हाईवे के ऊपर से बहने लगी, जिसके बाद बीजापुर जिले का संपर्क गीदम, दंतेवाड़ा और संभाग मुख्यालय जगदलपुर से टूट चुका है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहन और सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर।
कोरबा के पोड़ी उपरोरा ब्लॉक के हाथी प्रभावित 1 दर्जन गांवों में पिछले 15 दिनों से ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। बांगो डीसी के पाथा कछार गांव में भी बीते कई दिनों से बिजली बंद है, जिससे यहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पाथा कछार गांव के आसपास के दूसरे गांव में भी बीते कई दिनों से पावर कट हो रही है। गांव के लोगों की शिकायत है कि पाथा कछार गांव में जब से बिजली पहुंची है तब से इस लाइन का मरम्मत भी नहीं किया गया है, जबकि बिजली वितरण विभाग मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर बिजली गुल कर देता है। मदनपुर इलाके के 1 दर्जन गाँव में ट्रांसफर खराब होने के बाद बिजली 15 दिनों से बंद है, जिससे गाँव वालों पर बारिश में कीड़े और हाथियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों अपने गृह जिले सरगुजा के प्रवास पर हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास के बाद अंबिकापुर से अपने विधानसभा के बतौली जाते वक्त वो अचानक खाद की दुकान पर रुक गए और यूरिया की किल्लत से जूझ रहे किसानों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। तभी उन्हें खाद के स्टॉक की कमी की जानकारी मिली। मंत्री जी ने तत्काल सरगुजा जिला कलेक्टर से बातचीत की। अमरजीत भगत अंबिकापुर से बतौली जा रहे थे, तभी एक खाद की दुकान पर किसानों की भीड़ देखकर वो रुके और व्यवस्था ठीक करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने दुकानदार से खाद और यूरिया की उपलब्धता की जानकारी ली। दुकानदार ने बताया कि 1 दिन का स्टॉक था, लेकिन अगले दिन के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इधर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अमरजीत भगत ने बताया कि बतौली जाने से पहले पत्रकारों की जानकारी के बाद ये कदम उठाना पड़ा है। अमितेश शुक्ला, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हैं। सुबह जैसे ही स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों ने इंदौर को पहले पायदान पर बैठाया तो पूरे शहर में जश्न मनने लगा। कोरोना संकट से जूझते शहर के लिए ये बड़ी खबर थी। दोपहर से शुरू हुआ जश्न देर रात तक चलता रहा। सांसद शंकर लालवानी ने अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही दीप भी जलाए हैं। आज शाम 4 बजे रविंद्र नाट्य गृह में 400 लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी जोन के सफाई कर्मचारी पहुंचेंगे। सवेरे मैं घर से निकला हूं, जब वो सफाई कर रहे थे सड़क पे, मैंने उनके साथ बैठ के सड़क पे नाश्ता किया, उनको फूलों के गुलदस्तों से सम्मान किया। रेसिडेंसी कोठी पे हम जब थे तब उनसे मिले, उनका सम्मान किया, उनको मिठाई खिलाई। तो सफाई कर्मियों का तो आज दिन भर सम्मान कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि सवेरे जब वो आएंगे तो हमारा शहर उनको उत्साहवर्धन करेगा, ताली बजाएगा, उनको मान सम्मान बढ़ाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का चौका लगाने को लेकर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक श्रेय लेने को लेकर है। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इंदौर वासियों के लिए खुशी का मौका भी है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने नागपुर मेट्रो की स्टडी के निर्देश दिए, साथ ही परियोजना को तय समय में पूरा करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार 14,442 करोड़ का है मेट्रो प्रोजेक्ट। भोपाल मेट्रो की लागत करीब 6,941.40 करोड़। इंदौर मेट्रो की लागत करीब 7,600 करोड़। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक बनेगा मेट्रो। अगस्त 2023 तक का होगा भोपाल मेट्रो का काम। सुभाष नगर से करोन दिसंबर 2024 तक काम होगा पूरा। भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तक मई 2024 में पूरा होगा काम। वहीं इंदौर में भी मेट्रो दौड़ेगी। यहां इंदौर में गांधीनगर से मुमताज बाग अगस्त 2023 तक बनने का लक्ष्य। मुमताज बाग से रेलवे स्टेशन तक का जुलाई 2024 तक बनने का लक्ष्य। गांधीनगर से रेलवे स्टेशन तक दिसंबर 2024 तक का बनेगा लक्ष्य। मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब तक 138.58 करोड़ बजट खर्च हो चुका है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
बिलासपुर पेंड्रा रोड निगोरा के बीच 26 किलोमीटर तक तीसरी रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद गुरुवार को रेलवे सुरक्षा आयुक्त नए लाइन का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल के साथ पेंड्रा रोड स्टेशन पहुंचे। यहां पेंड्रा रोड स्टेशन में निरीक्षण के बाद उन्होंने पेंड्रा रोड से निगौरा तिहरीकरण की नई लाइन का मोटर ट्रॉली के साथ निरीक्षण किया और ऑब्जर्वेशन कार के साथ स्पीड ट्रायल किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंटरलॉकिंग ब्रिज के साथ परिचालन और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का भी गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त रेलवे सेफ्टी ने अनुमति के बाद इस तिहरीकरण लाइन पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे सवारी गाड़ियों के परिचालन में गति जाएगी। गौरतलब है कि बिलासपुर से कटनी तक तीसरी लाइन, इसमें पहला चरण पेंड्रा से अनूपपुर निगोरा और दूसरा चरण अनूपपुर से कटनी तक का रहने वाला है। इसमें पेंड्रा रोड से निगोरा के बीच तिहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सेफ्टी इंस्पेक्शन के बाद अनुमति मिलते ही इसे ट्रेनों के परिचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। संजय मानुकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा होती है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए राजधानी भोपाल में हुकुम सिंह करारा का परिवार गोबर से भगवान गणपति की मूर्तियां तैयार कर रहा है। ये मूर्तियां 100% इको फ्रेंडली हैं। 6 सालों से हुकुम सिंह और उनका परिवार गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। मूर्तियों के लिए पहले गोबर के कंडे तैयार करते हैं। कंडों के सूख जाने के बाद मशीन में पीसकर पाउडर बनाते हैं। खास किस्म की लकड़ी का पाउडर मिलाते हैं, फिर पानी से गूंथकर पेस्ट तैयार करते हैं और लोई के रूप में बनाकर साँचों में प्रतिमा को आकार देते हैं। सजावट के लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये प्रतिमाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र के साथ दूसरे राज्यों में भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गाय के गोबर पे मतलब वो लोगों के ड्राइंग रूम तक किस तरह से जाए, उस मोटिव को लेकर के हम लोग चले थे। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। शिल्प ग्राम कहलाने वाले दुर्ग जिले के ग्राम थनोट का बच्चा बच्चा मूर्ति कला में माहिर है। यहाँ वर्षों से मूर्ति निर्माण की परंपरा चली आ रही है। इस वर्ष भी ये अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए गणेश जी की मूर्तियों के ऑर्डर के हिसाब से तैयार कर रहे थे, लेकिन कोरोना की काली छाया इनके व्यवसाय और पूजा तक में पड़ गई। गणेश चतुर्थी के महज 15 दिन पहले शासन की गाइडलाइन ने इनकी उम्मीदों और मेहनत दोनों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। इन्हें जो मूर्तियों के ऑर्डर मिले थे वो लगभग कैंसिल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने गाइडलाइन के मुताबिक बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर कैंसिल करके 4 फीट तक की छोटी मूर्तियों बनाने का ऑर्डर दिया है। बेहद ही सीमित समय में वो इन्हें तैयार करने में जुटे हैं। यानी कोरोना के चलते इस वर्ष इन मूर्तिकारों को भारी नुकसान हुआ है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। बस्तर अपनी अनूठी परंपराओं, कला, संस्कृति और रहन सहन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जहां बस्तर के प्राकृतिक प्रेमी आदिवासी देवी देवता भी खास महत्व रखते हैं, जिनके बगैर बस्तर की कल्पना भी अधूरी है। बस्तर के देवी देवता या पेन पुरखा आदिवासियों के लिए बड़े ही मायने रखते हैं, जो सदियों से उनकी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना ने आदिवासियों के उन देवी देवताओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिनसे वे अपने नए फसलों सहित मवेशियों की सलामती की दुआ मांगते हैं। आस्था का केंद्र कहे जाने वाले बस्तर में अक्सर आदिवासी देवी देवताओं का अद्भुत रूप देखने को मिल जाता है। बस्तर के आदिवासी सदियों से अपने घर परिवार की खुशहाली, खेत खलिहान, मवेशियों की खैरियत के लिए इसी तरह अपने देवी देवताओं को अपने अनोखे अंदाज में पूजते आ रहे हैं। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। विकास की राह देख रहा चुल्हट। दूर दूर तक हरियाली, पहाड़ और पहाड़ों के बीच कलकल करता झरना। ये तस्वीरें हैं पलामू की, जहां रामगढ़ प्रखंड के कोकाडू गांव में चुल्हट झरना प्रकृति की सुंदरता का बेजोड़ नमूना है। यहाँ दूर दूर से लोग हरियाली और झरने का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस इलाके में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। पर्यटकों का कहना है कि यदि प्रशासन ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देख रहे हैं 30 से 40 फीट ऊंचाई से झरना गिर रहा है नीचे, कलकल की आवाज़ें। ये पर्यटक रूप में सरकार अगर इसको विकसित करे तो उसको राजस्व की प्राप्ति होगी और लोगों को यहाँ पर्यटक के दृष्टिकोण से घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा।
इस साल मलमास मेले पर संशय। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में हर 3 साल पर मलमास मेला लगता है। इस बार भी 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मेला प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना को लेकर इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। हाल ये है कि दुकानें, बाजार और मंदिर सब जगह सन्नाटा है। मेले की तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलने वाली मलमास मेला अधर में अटका है। एक कोविड-19 के वजह से ये लग रहा है कि इस बार जिस प्रकार हर बार मनाया जाता था, इस बार नहीं है। लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक। लोहरदगा शहर के आसपास हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। बुधवार की रात शहर के बीचों बीच गुदरी बाजार तक हाथी का झुंड पहुंच गया। संकट मोचन मंदिर के पास 2 हाथी पहुंचे थे। हालांकि खबर मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग फौरन हरकत में आ गया। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। उधर भंडरा के कुमरिया गांव में भी जंगली हाथी आ गए और खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया।